अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अनीस हुसैन की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक मर्तबा फिर से वेलकम। और फर्स्ट ईयर वालों को मुबारकबाद के अब वो पहुंच चुके हैं सेकंड ईयर के अंदर। और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर, और कुछ सिनेरियो ऐसा बन गया था कि आप लोगों को प्रमोट करके सेकंड ईयर के अंदर कर दिया गया है। लेकिन अब सेकंड ईयर वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो सेकंड ईयर के अंदर भरपूर मेहनत करके अपने फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो देखें, ये आपको कुदरत ने एक चांस दिया है। अब आपके पास टाइम ही टाइम है और इस टाइम को आप बहुत अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसको टाइम को ज़ाया करें। अगर डेली आप 1 से 2 घंटा या 1 घंटा भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी यकीन करें कि बहुत अच्छी हो जाएगी। सेकेंड ईयर, मेरा नाम है नवीद हसन और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। जैसे कि फ़र्स्ट ईयर के ज़्यादातर जो सेकेंड ईयर में अब स्टूडेंट्स आ चुके हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो मुझे जानते होंगे, और जो नए स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अब मैं आपको पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ कि हमारा पेपर पैटर्न क्या होगा और हम पढ़ेंगे किस स्टाइल के अंदर, किस अंदाज में हम लोगों ने अपनी स्टडीज़ को लेके चलना होगा, ताकि हमें अपनी डायरेक्शन का पहले से पता हो। अगर हमें अपनी डायरेक्शन का पता होगा तो हमारा टाइम किसी भी तरह से वेस्ट नहीं होगा। तो चलें, क्या इरादा है? अभी पढ़ने का इरादा है तो चलें स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, अच्छा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। अच्छा देखिए, फर्स्ट ईयर के अंदर जो पेपर पैटर्न आप लोगों का था बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंड ईयर के अंदर भी पेपर पैटर्न वही है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन के अंदर भी कुछ सेक्शंस बने हुए हैं। किस तरीके से बने हुए हैं वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखें, सेक्शन ए, हाँ भाई सेक्शन ए किस चीज़ का था? सेक्शन ए था हमारे पास एमसीक्यूज़ का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और कितने नंबर के थे? ये थे 17 मार्क्स के। तो ये तो तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि सेक्शन ए जो है वो होता ही एमसीक्यूज़ का है। उसके अंदर आप लोगों ने मार्क करना होता है और कोई एमसीक्यूज़ खाली नहीं छोड़ना होता। देखें, अगर कोई एमसीक्यूज़ नहीं आता उस पर लाजमी एटलीस्ट तुक्का लगाएं। छोड़ देंगे तो एमसीक्यूज़ का नंबर तो वैसे ही आपको नहीं मिलना, तो अगर उसके ऊपर मार्क कर देंगे हो सकता है कि वो 1 नंबर आपका वहाँ से पक्का हो जाए। सेक्शन ए पढ़ने से पहले देखें, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर तो आपने नोट्स उठाया, याद करना शुरू कर दिया। सेकेंड ईयर के अंदर ऐसा नहीं है। सेकेंड ईयर के अंदर आपको पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक चीज़ को। अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों ने रजिस्टर बनाना है बहुत अच्छे तरीके से, उस पर नीट एंड क्लीन जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी आपने उसको नोट करना है अपने पास। आपने नोट्स आपके सामने हो, आपने मुख्तलिफ़ किस्म के हाईलाइटर्स लेने और हाईलाइट करते चले जाएँ, क्योंकि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस की भरमार है। जो स्टूडेंट्स 9 लेवल पे डरते थे कि भाई हमें ये 15-20 केमिकल रिएक्शंस हैं और ये याद करने पड़ रहे हैं, तो अब ये जान लें कि यहाँ पे तो रिएक्शंस की भरमार है। तो आप लोगों ने रिएक्शंस को अभी से याद करना शुरू कर देना है। हर रिएक्शन की कुछ ना कुछ ट्रिक है, जो भी ट्रिक्स उसकी होंगी वो इंशाल्लाह मैं आपको वक्तन फवक्तन बताता रहूँगा। सेक्शन ए 17 मार्क्स का है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको करवा दूंगा। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। यार मार्क्स इसके अंदर देखें 17 मार्क्स ये हैं, बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं जितने भी मार्क्स 67 है 68 है वो आपके पास सेक्शन बी और सेक्शन सी के होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कितने सवाल अटैम्प्ट करने हैं भाई? क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कितने मार्क्स बने? 40 मार्क्स। लेकिन अब असल चीज़ इसके अंदर है। देखें, सेकेंड ईयर के अंदर टोटल हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं और उन 11 चैप्टर्स में से कुछ का ताल्लुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कुछ का ताल्लुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो पेपर के अंदर भी यहाँ पे पोर्शंस बने हुए होते हैं, एक ऑर्गेनिक का एक इनऑर्गेनिक का। आपने क्या काम करना है? आपने काम ये करना होगा कि यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर आपको 2 पोर्शंस दिए हुए हैं, ऑर्गेनिक और दूसरा पोर्शन दिया हुआ है इनऑर्गेनिक। ये एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, ये बिल्कुल एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। लेकिन इसमें भी थोड़ी आसानी है, इसमें चॉइस है। देखें ना, आपके पास ऑर्गेनिक में 8 सवाल दिए हुए होंगे, 8 में से 5 सवाल आपने करने हैं ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में भी 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं,
5 क्वेश्चन आपने इसमें से अटेम्प्ट करना है। 3-3 सवालों की आपके पास चॉइस है, ओवरऑल 6 सवालों की आपके पास चॉइस बन रही है। यहाँ पर हर सवाल 4 नंबर का, 40 मार्क्स बन गया, 10:4 40। तो सेक्शन बी के अंदर ये देख लें अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन है इसकी फर्दर कि आपके पास इनऑर्गेनिक का पोर्शन भी है, आपके पास इसके अंदर ऑर्गेनिक का पोर्शन भी है। 8 में से 5 सवाल, 8 में से 5 सवाल करने हैं। तो ये है तरीक़ेकार सेक्शन बी का। सेक्शन सी भी बिल्कुल इसी तरीके से है। सेक्शन ये देखें, सेकेंड ईयर के अंदर ही कोर्स आउटलाइन बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को पता हो कि पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, उसमें आएगा किस तरीके से, तैयारी कैसे करनी है। और फिर बताऊं, सेकेंड ईयर का कोर्स अच्छा खासा लेंदी है, इसको आप फर्स्ट ईयर से कंपेयर नहीं कर सकते। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वक्तन फ़वक्तन फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये बताता रहा कि फ़र्स्ट ईयर के अंदर जान मार दो, फर्स्ट ईयर के अंदर जान मारो, अच्छी परसेंटेज उठाओ, क्योंकि सेकेंड ईयर का कोर्स अच्छा खासा लेंदी है, उसमें मेहनत आपकी डबल से भी ज़्यादा, 3 गुना आपकी मेहनत लगेगी। लेकिन चूँकि अब आपके पास टाइम है, आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है और ये कितने मार्क्स का होगा, ये होता है 28 मार्क्स का। और इसके अंदर जैसे आप जानते हैं कि तीन सवाल, मतलब एक सवाल के अंदर 3 पार्ट्स दिए हुए होते हैं, ए भी है, बी भी है और सी पार्ट भी है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर भी 2 पोर्शन बने हुए हैं, यहां भी एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें यह है भाई 2 में से 1 सवाल, 2 में से 1 सवाल। तो ये आप लोगों ने एक सवाल 14 मार्क्स का ये बना, 14 मार्क्स का ये बना, उसके अंदर भी 3-3 सवाल है, 5 मार्क्स 5 मार्क्स 4 मार्क्स 14 मार्क्स हो गए इस तरीके से। तो ये है आपका पेपर पैटर्न। दोबारा से वही जो चीज़ मैंने बताई, एक तो ये आप इसको अपने पास नोट कर लेना, दूसरी चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, सेक्शन ए 17 मार्क्स, सेक्शन बी आपके पास 40 मार्क्स, उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी रिकॉल करेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, भूल चुके होंगे अक्सर बच्चे केमिस्ट्री की डेफिनेशन। रिकॉल करवाने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा चीज़ें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। और सेक्शन सी के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 2 में से 1-1 सवाल करना है। तो ये पैटर्न है, आपके जहन में होगा भी थोड़ा सा। बस इसमें नई चीज़ क्या है, इसके अंदर नई चीज़ ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो किस्सा है, ये इसके अंदर एक नया है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। और कोई इतनी भी रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री मज़ेदार है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, लेकिन इसके अंदर ये है कि आपने तसलसल के साथ पढ़ना है। क्लासेस बीच में से आपने, ऐसा नहीं है कि छुट्टियां कर ली, कुछ लेक्चर्स आपने मिस कर दिया। अगर लेक्चर्स मिस करेंगे तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री आपके लिए मसला कर सकती है। तो ये अपने पास नोट करें। फिर अब बाकायदा मैं आपको चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दूं, फिर पढ़ना किस तरह से है, तैयारी कैसे करनी है, डायरेक्शन किस तरह से सेट करनी है, तमाम चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। ये नोट कर लें अपने पास। ठीक है जनाब, आपने इसको नोट कर लिया। केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी किस चीज़ के बारे में करते थे भाई, कुछ याद है? केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है और इसके अंदर हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, और हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसका अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, उसे नाम दिया जाता है केमिस्ट्री। और फिर इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं जो कि सर फहरिस्त इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और दूसरी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं HC के बारे में। HC के बारे में, सॉरी HC क्या चीज़ है? H मीन्स हाइड्रोजन, C मीन्स कार्बन। इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोकार्बन का क्या नाम दिया जाता है इसको? हाइड्रोकार्बन का इसे नाम दिया जाता है ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, इसे नाम दिया जाता है HC मीन्स हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की स्टडी हम लोग किसके अंदर करेंगे? ये स्टडी हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भाई, पहली चीज़ तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आप लोगों को हो कि ऐसे तमाम कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, सर फहरिस्त वो नाम दिया जाता है उसको हाइड्रोकार्बन। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तो हो गया इसका एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि वो स्टडी, ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी जो कि प्लांट्स और एनिमल से हासिल किए जाते हैं, उसे भी क्या नाम दिया जाता है? ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। प्लांट से या एनिमल से जो कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं उन तमाम कंपाउंड्स को हम स्टडी किसके अंदर करते हैं, इस ब्रांच को नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये पहली चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात इसके अंदर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी बात है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके अंदर पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स के बारे में इसके अंदर पढ़ा जाएगा, या हाइड्रोकार्बन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम एलिमेंट्स हम स्टडी किसके अंदर करेंगे, वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसके अंदर स्टडी किया जाएगा। अब सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 11 चैप्टर्स हैं, और उन 11 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 1 से लेके, देखें चैप्टर नंबर 1 से लेके और चैप्टर नंबर 5 तक, कौन सी? चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक, ये है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहली बात हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक, पहली चीज। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि चैप्टर नंबर 6 से लेकर और 11 तक ये है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दो पोर्शंस के अंदर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक इनऑर्गेनिक का हिस्सा कहलाता है, और चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को थोड़ा सा कवर इसके अंदर किया गया है, और इसके अंदर चैप्टर नंबर जो 10 है उसके अंदर थोड़ा बायोकेमिस्ट्री का टच दिया हुआ है, और चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, या जिसे अप्लाइड केमिस्ट्री का भी नाम दिया जाता है, जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो केमिकल्स की फॉर्मेशन की जाती है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तमाम उसके अंदर डिस्कशन उसकी हुई हुई है। सोप इंडस्ट्रीज, डिटर्जेंट्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें, या पॉलीमर, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और चैप्टर नंबर 6 से लेके 11 तक जो होगा वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल का नाम सुन रखा है? पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद होते हैं वो तमाम एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनसे रिलेटेड जो उनकी डिटेल्स हैं, जैसे कि उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। पहली बात यह है कि आपको मैं थोड़ी सी और चीज़ें रिकॉल करवा दूं। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है, एटॉमिक मास या मास नंबर क्या चीज़ है, ये दो चीज़ें हमें रिकॉल करनी है, ताकि जिन स्टूडेंट्स को ये तमाम चीज़ें भूल गई हैं तो वो थोड़ी सी रिकॉल हो जाएं। एटम का सेंट्रल पोर्शन कहलाता है या न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसे बोला जाता है एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने थोड़ा सा रिकॉल कर लेनी है। उन तमाम एलिमेंट्स को जो फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को एक नज़र आप लोगों ने देख लेना है कि किस एलिमेंट का क्या सिंबल था। हाइड्रोजन का सिंबल H है, सोडियम का Na है, पोटेशियम का K है, क्लोरीन का Cl है। इस तरीके से आप लोगों ने तमाम एलिमेंट्स के सिंबल्स को रिकॉल करना है, क्योंकि देखिए अब हमारे पास सेकेंड ईयर के अंदर इतना टाइम नहीं होगा कि अब आपको बिठा के और तमाम एलिमेंट्स के सिंबल्स, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद करवाया जाए। वो आप 10 से 15 मिनट अगर आप पुराना रजिस्टर निकाल लें फर्स्ट ईयर का, तो उसके अंदर से आप लोगों को 10 मिनट के अंदर वो तमाम चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है। मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोला जाता है। अच्छा देखें, पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास आ गया पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ पे आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजन, और ये फिर दो ग्रुप्स बनते हैं, इसे नाम दिया जाता है S ब्लॉक। ये आपके पास आ गया P ब्लॉक, सेंटर में आपके पास है D ब्लॉक, लास्ट में ये आपके पास है F ब्लॉक। समझ लें कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो ये 50% पोर्शन है, चैप्टर नंबर 1 से लेके और चैप्टर नंबर 5 तक, ये तमाम चीज़ें, तमाम की तमाम चीज़ें इस पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस कर रही हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर तो हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी 5-6, और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री भरी पड़ी है पीरियोडिक टेबल से। और अब आपको अंदाज़ा होगा
किस तरीके से भरी पड़ी है? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पर आप स्टडी करोगे हाइड्रोजन के बारे में। चैप्टर नंबर 1 में किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे? हाइड्रोजन के बारे में। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप स्टडी करोगे किसके बारे में? एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। भाई यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनको पढ़ोगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ोगे और जो उनकी प्रिपरेशंस हैं उसके बारे में। तो ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हाइड्रोजन, एक एलिमेंट है और उसके ऊपर पूरा चैप्टर है। अच्छा देखें, सॉरी यहाँ पे मैं आपको करेक्शन कर दूँ कि चैप्टर नंबर 2 हमारे पास हाइड्रोजन, चैप्टर नंबर 3 हमारे पास एस ब्लॉक, चैप्टर नंबर 1 तो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल। चैप्टर नंबर 1 क्या है? चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास इंट्रो। उसके अंदर सारी चीज़ें हम बताएंगे कि भाई पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कौन कौन से एलिमेंट्स सबसे पहले डिस्कवर हुए, किस साइंटिस्ट ने 3-3 का पेयर बनाया, किसने 8 का पेयर बनाया, किसने ग्राफ की सूरत में। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रो में। तो इंट्रो, फिर चैप्टर 2 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद आ जाएगा एस ब्लॉक, फिर एस ब्लॉक के बाद चैप्टर नंबर 4 के अंदर आ जाएगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक किधर है? ये यहाँ पे, ये वाला जो राइट कॉर्नर है ये आपके पास है पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर यहाँ पे हमारे पास 3A से स्टार्ट होके और ग्रुप नंबर 8A तक के एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स आ जाते हैं। ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे एस ब्लॉक के अंदर। 3A से लेके और 8A तक हम पढ़ेंगे यहाँ पे पी ब्लॉक, और यहाँ पर 3B से लेकर और यहाँ आखिर में आता है 2B। ये तमाम एलिमेंट की डिस्कशन होती है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। और डी ब्लॉक एलिमेंट हम कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो देखिए मैंने कुछ आपको हल्का फुल्का सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन अब आपको बता दिया है कि हमारे पढ़ने का तरीक़ाकार क्या होगा। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 हाइड्रोजन, चैप्टर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, और चैप्टर नंबर 5 है डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके दूसरे पोर्शन के ऊपर, और दूसरा पोर्शन यहाँ पे हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। दूसरा पोर्शन क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी सबसे पहला चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 6, और जो बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है इंट्रो। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 क्या है? इंट्रो। ये इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ोगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, अल्केन, अल्कीन, ये तमाम चीज़ें हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर यहाँ पे पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 7 है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। पहले तो हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा टच इसको किया हम लोगों ने, मुख्तलिफ टॉपिक्स को। चैप्टर नंबर 7 के अंदर अब डिटेल स्टडी करना शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन की, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर बेंजीन के बारे में भी पढ़ेंगे। बेंजीन का फार्मूला क्या था भाई? फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे बेंजीन का फार्मूला सुना, और उसका स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। बेंजीन का फार्मूला, जी भाई क्या था फार्मूला? बिल्कुल सही। और बेंजीन का फार्मूला बनता है C6 और H6, इसको इस तरीके से करके लिखा जाता है। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, और इसके अंदर हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि अल्केन कैसे बनता है, अल्कीन कैसे बनता है, अल्काइन की फॉर्मेशन कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है। बेंजीन के बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो अपने जो उसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में बताया, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। फर्स्ट ईयर के अंदर आप टॉपिक उठाओ, याद करते चले जाओ, बात बन जाएगी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा कीमती है। अब आपको एक इसमें इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि 4 नंबर के सवाल के अंदर आपको लग रहा होगा कि आपने 4-6 लाइनें लिखी और आपके 4 नंबर पक्के हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुख्तलिफ चैप्टर से एक एक इक्वेशन उठाई जाती है, और वो 4 नंबर के सवाल के अंदर 4 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, तो वो 4 इक्वेशंस आप लिखोगे तो आपके 4 नंबर वहाँ पे पक्के होंगे। इस तरीके से आप लोगों ने तो बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत किस तरह से करनी है उसका तरीक़ाकार ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे आपने आधा घंटा या 1 घंटा डेली पढ़ना है। अगर ये रूटीन आपकी रहेगी तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू
हाइड्रोकार्बन। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड के बारे में। और अल्काइल हैलाइड क्या होता है ये आने वाले वक्त के अंदर आपको बताया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 9 का नाम बहुत ही बड़ा है। क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन का कार्बन कंपाउंड्स, बड़ा ही कोई लंबा चौड़ा इसका नाम है। कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन containing functional groups। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 का नाम है। कार्बन के वो कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन एज अ फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप विल डिस्कस इन फर्दर टॉपिक्स। जो फर्दर हमारे टॉपिक्स होंगे उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, या फर्दर जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। लाइफ के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री, वाइटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे, प्रोटीन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से सोप बनाया जाता है, कैसे उसकी चेन्स किस तरह से वर्क कर रही होती हैं, एक्शन क्या होता है, पानी में किस तरह वर्क करता है, डिटर्जेंट क्यों बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, सोप क्यों अच्छे तरीके से खारे पानी में वर्क नहीं करते। सारी चीज़ें जो है वो आने वाले इन चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने स्टडी करनी है। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से रिलेटेड हमारा एक चैप्टर होगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंदर हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सी वहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। चैप्टर 1, 2, 3, 4 और ये टोटल हमारे पास चैप्टर नंबर 11। देखिए हमारा तरीक़ाकार आमतौर पर होता ये है, हम कुछ चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम शिफ्ट करके चले जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो इससे ये होता है कि दोनों चीज़ें हमारी पैरेलल चलती चली जाएंगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पहले एक ही चीज़ पढ़ते हैं फिर उसके बाद दूसरी तरफ। इससे तो ये होगा कि बिल्कुल एक किस्म का बोर होना शुरू हो जाओगे आप पहले यहाँ से कुछ चैप्टर्स पढ़ो या यहाँ से कुछ चैप्टर्स पढ़ो, उसके बाद फिर आप इस चीज़ के ऊपर आ जाओ, मिक्स करके इसमें पढ़ते चले जाओ। इससे आप बोर नहीं होगे, आपको मज़ा आएगा इसके अंदर। ऑर्गेनिक भी आपको बोर कर देगी, इनऑर्गेनिक और सिर्फ इनऑर्गेनिक भी आपको बोर करेगी। तो अगर लेकिन दोनों को मिक्स करके पढ़ते चले जाएं, एक चैप्टर इसका, 2 चैप्टर इसके, फिर 2 चैप्टर इसके, 2 चैप्टर इसके, ऐसे करके तो आप पैरेलल चलते चले जाएंगे। आपकी दोनों सेक्शंस की तैयारी होती चली जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि पेपर के अंदर सेक्शन बी के अंदर ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है, तो दोनों चीज़ें आपकी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये आप अपने पास नोट कर लो ताकि आपको अपनी डायरेक्शन का पता हो। मैं अभी स्टार्ट करवाऊंगा चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन हमें करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अब वो स्टार्ट करते हैं। चलें ठीक है, कॉपी के ऊपर आप हेडिंग डालते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इससे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो ये हमने कर दिया, इसको मिटा दिया। इंट्रोडक्शन टू चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा देखें, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे या हाइड्रोकार्बन्स के बारे में इसके अंदर हमारी स्टडी रहेगी, और ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो प्लांट्स और एनिमल से हम लोग हासिल करते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। उन तमाम चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक छोटा सा चार्ट है, वो मैं आपको बना देता हूँ ताकि आप लोगों को इसके अंदर कोई इशू ना हो। कुछ चीज़ें आपने याद रखनी, यहाँ से 1 नंबर की डेफिनेशन आमतौर पे पेपर के अंदर पूछ ली जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। क्या है स्टडी करते हैं इसके अंदर हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारी स्टडी रहेगी हाइड्रोकार्बन के हवाले से। कंपाउंड्स composed of carbon and hydrogen only are known as हाइड्रोकार्बन। पहली बात, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो उसे नाम दिया जाता है हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसका एक और पोर्शन भी है जिसको हम आमतौर पे नाम दे देते हैं ऑक्सी हाइड्रोकार्बन। ऑक्सी हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ होती है?
ऑक्सी हाइड्रोकार्बन, ये सोचें और इसका जवाब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपने फिर मैं पूछूंगा। ऑक्सी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन कार्बन, ऑक्सी हाइड्रोकार्बन का जवाब आप लोगों ने देना होगा। अच्छा भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन के अंदर भी फिर फर्दर हम पढ़ेंगे इसके अंदर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या फिर एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। फोकस करें, जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर भी फोकस करें। मैंने आपसे ये कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर हम एलिफैटिक मींस ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में इसके अंदर स्टडी रहेगी। दूसरी इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि क्लोज्ड चेन, एक है ओपन चेन, एक है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का भी इसे नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक ओपन चेन, एक ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन, जैसे ये कार्बन की चेन मैंने आपके सामने बनाई, ये तमाम चेन्स वगैरह मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसके अंदर डेफिनेट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो। भाई ओपन चेन है, खुली हुई चेन है, इसे नाम दिया जाता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक। अच्छा, साइक्लिक से आपके जहन में क्या चीज आती है? मेरे पास एक धागा है और दोनों उसके एंड मेरे दोनों इस तरह हाथ में है, अगर मैं उसको इस तरह से मिला दूं आपस में तो ये अब ये साइकिल नुमा बन गया, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है। तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन एक ऐसी चेन होती है जिसके अंदर पहला कार्बन आखिरी कार्बन के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ हो, इसे नाम दिया जाता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का। ये इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर इसके हो सकते हैं। तो ये हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक, ओपन चेन। एक चीज़ के दो दो तीन तीन नाम होते हैं, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर तो ये है ऐसा सिलसिला, एक चीज़ है नाम तीन है चार है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर भी फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है। एक को नाम दिया जाता है अल्केन। ये मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आने वाला जो मेरा लेक्चर है उसमें अगर मैं अल्केन बोलता हूँ तो आपको एटलीस्ट अल्केन का थोड़ा सा आइडिया हो। अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल, ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने नाम सुन रखा है। अल्केन का नाम आप लोगों ने सुन रखा है, अल्कीन का नाम आप लोगों ने सुन रखा है, अल्काइन का नाम आप लोगों ने सुन रखा है और अल्काइल का नाम भी आप लोगों ने सुन रखा है। अल्केन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइल के अंदर होता है सिंगल बॉन्ड। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल ये फैमिली है। अल्कीन फैमिली है, अल्काइन फैमिली है, अल्काइल फैमिली नहीं है, ये बेसिकली ग्रुप है, ये ग्रुप है। याद रखना, एक सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी, लेकिन जो चीज़ बता रहा हूँ जहन में रखो एटलीस्ट। फैमिली है, मुकम्मल फैमिली है, फैमिली फैमिली फैमिली, ये फैमिली नहीं है बेचारा, ये ग्रुप है। इसके साथ लाजमी कोई ना कोई दूसरा ग्रुप आके अटैच होता है तो फिर ये मुकम्मल होता है। तो ये आपके पास एलिफैटिक के अंदर ये क्लासिफिकेशन है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल। इसी तरीके से फर्दर क्लासिफिकेशन है हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की, ये नोट करो अपने पास। फिर मैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन आप लोगों को बताऊं कि व्हाट इज क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है? चलें, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन क्या है वो मैं आप लोगों को अब बता देता हूं। यहां पे क्लोज चेन, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन या इसको साइक्लिक भी बोलते हैं। अच्छा, इसकी फर्दर कौन कौन सी टाइप्स हैं भाई? इसकी टाइप है, एक को बोलते हैं होमो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, होमोसाइक्लिक। दूसरी इसकी टाइप है हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम है कार्बो साइक्लिक का भी इसे नाम दिया जाता है। होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या इसे नाम दिया जाता है होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक का भी नाम दिया जाता है। मतलब ये है कि ऐसी कार्बन की चेन जिसके अंदर
सिर्फ और सिर्फ जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो कार्बन 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 और हाइड्रोजन ही है, इसे नाम दिया जाता है कार्बोसाइक्लिक। कार्बो मतलब कार्बन, साइक्लिक ऐसा स्ट्रक्चर जो सर्कुलर हो, मतलब जिसका पहला पॉइंट पहला और आखिरी कार्बन जुड़ा हुआ हो, कार्बोसाइक्लिक। होमो, होमो मीन्स सेम। अच्छा, हेटीरो, हेटीरो के अंदर ये है कि आपके पास एक कार्बन, दूसरा कार्बन, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे। हेटीरोसाइक्लिक के अंदर कोई एक कार्बन इजाफी, कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट होगा इजाफी, तो इसको नाम दिया जाता है हेटीरोसाइक्लिक का, इसे नाम दिया जाता है ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये स्ट्रक्चर, दोनों के अंदर फ़र्क आपको क्या नज़र आ रहा है? फ़र्क आपको ये नज़र आ रहा होगा दोनों के अंदर कि इसके अंदर आपके पास ये होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक के अंदर तमाम के तमाम कार्बन एलिमेंट्स हैं, और हेटीरो के अंदर क्या है? कार्बन तो हैं लेकिन एक इजाफी एलिमेंट भी है, नाइट्रोजन, सल्फर, कोई और भी हो सकता है, ऑक्सी भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये सिलसिला है हमारे पास होमो और हेटीरो, होमो और हेटीरो। अब होमोसाइक्लिक के अंदर भी फिर फर्दर हमारे पास क्या है? इसकी क्लासिफिकेशन है। वो क्लासिफिकेशन भी देखें कि बेटा वो क्लासिफिकेशन क्या है, इसको जहन में रखना है, बाकी आप इसको अपने पास नोट करते चले जाएं। होमोसाइक्लिक के अंदर इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में हमारे पास आ जाते हैं बेंजोइड्स, और दूसरी चीज़ है हमारे पास नॉन बेंजोइड्स, और बेंजोइड्स का दूसरा नाम होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और नॉन बेंजोइड्स का दूसरा नाम है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बेंजोइड्स, बेंजोइड से आपके जहन में क्या चीज़ आ रही है? बेंजोइड से जो मेरे जहन में सबसे पहली चीज़ आती है वो तो है बेंजीन। ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, ये बेंजीन का ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, इसे नाम दिया जाता है बेंजोइड्स। बेंजीन से बनने वाले कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, कोई 50-100 कंपाउंड तो हम लोग यहाँ सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ लेंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन मौजूद हो, बेंजोइड कहलाता है। दूसरा नाम इसका है एरोमेटिक, मतलब इसकी फ्रेगनेंस होती है, एरोमा होता है इसका, बहुत अच्छी स्मेल होती है, फ्रेगनेंस होती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर बेंजीन रिंग ना बन रहा हो, जिसके अंदर बेंजीन रिंग ना बन रहा हो, उसे नाम दिया जाता है नॉन बेंजोइड। ये मैं आपके सामने स्ट्रक्चर इस तरह से ये बना रहा हूँ, ये सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, ये उस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये नॉन बेंजोइड है, जो जिसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद ना हो। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है, ये कुछ इंट्रोडक्शन है, याद रखने आने वाले टॉपिक्स के अंदर सारी जो हमारी लेक्चर के अंदर बातें चल रही होंगी वो इन्हीं चीज़ों के हवाले से चल रही होंगी, आप इसको रिकॉल कीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ आती वो आप लोगों ने लाजमी पूछनी है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।